नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें जो है हमारा टेंस शुरुआत से होंगे और अब आराम रोज से हुआ करेगी। इसमें जो है हम टेंस की शुरुआत करते हैं। हमारा टेंस क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे डाल देते हैं टेंस। इसे हिंदी में हम बोलते हैं काल। काल जो समय, जो हमारा इस समय चल रहा होता है, तो क्या है, टेंस हमारे जो है इसमें 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। इसे हिंदी में हम जो है वर्तमान काल कहते हैं। आइए हम जानते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है, जो हमारा इस समय समय चल रहा है, जो हम काम कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा जो है वर्तमान काल में ही आता है, प्रेजेंट टेंस में ही आता है। दूसरा हमारा टेंस होता है पास्ट टेंस। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। इसे हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं। इसमें भूतकाल क्या होता है, जो हमारा समय गुजर चुका है उससे हम भूतकाल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस जो हमारा चल रहा है, भूतकाल जो गुजर गया है। तीसरा हमारा इसी में होता है फ्यूचर टेंस। इसे हिंदी में हम भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल क्या होता है, सभी जानते हैं आप कि भविष्य काल जो होता है आने वाला समय, जो हमारा कल आएगा, कल हम खाना खाएंगे, कल हम स्कूल जाएंगे, कल हम ऑफिस जाएंगे, तो ये हमारा सभी जो है भविष्य काल में आते हैं। अब प्रत्येक टेंस के क्या होते हैं दोस्तों, 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। अब यहाँ पे हम आपको डाल दे रहे हैं पहला जो हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस ये आपका हो गया। इसके जो है 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के आपके 4 भाग होते हैं। पहला भाग हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा भाग हमारा होता है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ तो दोस्तों, इसमें जो है आप तीसरा टेंस हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा हमारा आता है, इसी में पार्ट होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये हमारे जो है प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हो गए। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम एक एक करके जो है पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस के, फिर परफेक्ट के, और फिर जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी जो है हमारे 4 भाग होते हैं। इसमें जो है क्या पहचान, हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, कैसे पहचानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है सिंपल में क्या है कि इन वाक्यों के अंत में, दोस्तों इसे लिखते चलेंगे साथ साथ में, इन वाक्यों के अंत में ता है,
टी है, ते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं। रूल्स क्या होते हैं, इसको बनाने के नियम क्या होते हैं, इसमें अब देखते हैं बनाने के नियम। रूल्स जो है आपका क्या है, नियम। एक वचन, सिंगुलर प्लूरल, दो वचन हमारे होते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या है, एक वचन कर्ता के साथ, कर्ता सब्जेक्ट, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा बहुवचन करता है, अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन दे रखा है, तब बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। उसमें क्या है, हम एस या एस नहीं लगाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं। नंबर 1, राम स्कूल जाता है। इसमें क्या है, राम स्कूल जाता है। अब राम हमारा क्या है, सिंगुलर है, राम एक वचन है, अकेला है, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे सब्जेक्ट राम। अब क्या है, क्रिया क्या है हमारी, जाना है, जाता है ना, तो राम एक वचन है, तो जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब जाना हमारा जो है क्रिया है और राम हमारा सिंगुलर है, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, एस या ईएस लगा लेंगे। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ईएस। राम गोज कहाँ जाता है, स्कूल, टू स्कूल। का दूसरा सेंटेंस हम दूसरा उदाहरण दिखाते हैं बहुवचन का। वे मैच खेलते हैं। वे मैच खेलते हैं, हम कह रहे हैं बे मैच खेलते हैं। बे कितने हैं, बहुत सारे हैं, तो बे हमारा क्या है, बहुवचन है, तो बे की स्पेलिंग क्या आएगी हमारी, THEY, दे। अब क्या आती है, खेलना, क्या खेलते हैं, खेलना क्या हमारी, प्ले, दे प्ले, क्या खेलते हैं, मैच। अब बे हमारा बहुवचन है, इसलिए हम इसमें एस एस नहीं लगाएंगे, ओनली क्रिया की हम फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। क्या खेलते हैं, मैच, दे प्ले मैच, वे मैच खेलते हैं। अब इसी में क्या है, अगर हम इसमें निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों, तो निगेटिव में क्या करते हैं, निगेटिव हिंदी में से बोलते हैं नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य बोलते हैं। इन वाक्यों में सिंपल सी पहचान है कि नहीं शब्द दिया हुआ है, इन वाक्यों में जो है नहीं शब्द दिया होता है, और सीधी सीधी सी पहचान है, इसमें एक वचनकर्ता के साथ अगर नहीं शब्द दे रखा है, तो एक वचनकर्ता के साथ पहला के साथ डज नॉट तथा बहुवचन
कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है इसमें, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एक वचन करता है अगर हमारा होगा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम उसके साथ लगाएंगे डज नॉट। सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा तो उसके साथ लगाएंगे डू नॉट। और क्रिया की हम जो है फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बस 3 बातों का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं। उदाहरण क्या है हमारा, पहला सेंटेंस हम यहाँ पे दे रहे हैं, राधा विद्यालय नहीं जाती है। देखिए इसमें कैसे बनाएंगे दोस्तों। और राधा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, राधा अब क्या है, सिंगुलर है। क्रिया क्या हमारी, जाना है। तो जाना की क्या होती है, वो होती है। लेकिन क्या यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक वचन कर्ता के साथ हम क्या लगाएंगे, डज नॉट। राधा हमारी सिंगुलर है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज नॉट। यहाँ पे हम डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट। अब क्रिया क्या हमारी है, जाना। तो जाना की इंग्लिश क्या है, गो। अब इसमें हम यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें इसमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। गो कहाँ जाती है, विद्यालय नहीं, तो गो टू स्कूल बन गया। राधा डज नॉट गो टू स्कूल, राधा विद्यालय नहीं जाती है। दूसरा सेंटेंस हम आपको बहुवचन का बताते हैं इसमें। नंबर 2, वे पतंग नहीं उड़ाते हैं। वे पतंग नहीं उड़ाते हैं। इसमें क्या आएगा, वे हमारा क्या है, सिंगुलर है, वो सॉरी प्लूरल है, बहुवचन। तो वे की इंग्लिश क्या आएगी, दे। अब बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे हम, डू नॉट। दे डू नॉट क्या करते हैं, उड़ाते हैं। उड़ाना क्या होती है, फ्लाई। दे डू नॉट फ्लाई द काइट। दे डू नॉट फ्लाई द काइट, वे पतंग नहीं उड़ाते हैं। हमारा एक वचन के साथ हमारा हो गया डज नॉट, बहुवचन के साथ हो गया डू नॉट, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। बस यही हमारे 3 ऑप्शन इसमें हैं, इन्हीं को हम करते हैं। दोस्तों अगला पार्ट हमारा जो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब हमारे जो है इंट्रोगेटिव में आते हैं। इन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहचान वही होती है कि वाक्य के शुरू में क्या लगा होगा, वाक्य के अंत में क्या लगा होगा, वाक्य के बीच में क्या, कब, कैसे लगा होता है। यही से हमारी जो है पहचान होती है। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या वह खाना खाता है, ये सब हमारे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव हैं। इसमें या फिर क्या होता है, वह चाय कब पीता है, वह खाना कब खाता है। इसमें भी जो है, इसमें क्या होता है, बीच में आता है। इसमें भी हम जो है इंट्रोगेटिव होता है, और इसमें भी हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन टेंस को ही बनाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, इसमें भी वही है। पहला होता है हमारा रूल कि एक वचन करता अगर हमारा दे रखा है, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ डज तथा बहुवचन
कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। इसमें भी हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब जो हमारा डज या डू जो है, ये लगाते कहाँ है, ये तो हमें बताना पड़ेगा। लगाते कहाँ है? इसे हम जो है सबसे पहले वाक्य के शुरू में लगाते हैं, सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। वैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा जैसे है, सिंपल सेंटेंस आपको बताते हैं। क्या वह खाना खाता है? सिंपल सेंटेंस हमारा है, बिल्कुल इंटरोगेटिव का। क्या वह खाना खाता है? अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो हम यहाँ से पहचानेंगे कि वह हमारा क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है। वह हमारा एक वचन है, तो इसी के अनुसार हमें लगाना है। तो वह के साथ क्या आएगा, एक वचन क्या है, एक वचन कर्ता के साथ क्या आएगा, डज। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, डज। डज। अब क्या लगाएंगे हम, हमारा वही आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, डज ही। हाँ, इसमें क्या है, डज, फिर आ जाएगा हमारा ही, सब्जेक्ट हमारा आ गया, डज ही। अब क्या आएगी, क्रिया। क्रिया क्या कर रहा है, खाता है। क्या खाता है, खाना। तो काम क्या कर रहा है, खाता है। तो क्या जाएगा, ईट। ये ईट द फूड मीन्स भोजन, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसमें ऐसा ही हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम ऐसा यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारा होगा डज ही ईट द फूड, क्या वह खाना खाता है। दूसरा सेंटेंस आपको बताते हैं। क्या लड़कियां बाजार जाते हैं? क्या लड़कियां बाजार जाती हैं? अब इसमें बताइए, लड़कियां हमारा क्या है, बहुवचन है। लड़कियां हमारा बहुवचन, लड़कियां बहुत सारी हैं। हम कहते हैं लड़कियां बाजार जाती हैं, लड़कियां कितनी सारी हैं, बहुत सारी हैं, पता नहीं कितनी है, 2 हैं, 4 हैं, 6। तो इसलिए लड़कियां हमारी जो है क्या बहुवचन आती है। अब बहुवचन के साथ क्या हम लगाएंगे, डू। वो कहाँ लगाएंगे, सबसे पहले डू। इसके बाद क्या है कि सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, लड़कियां हैं, कर्ता लड़कियां हैं। डू गर्ल्स जाना, जाती हैं, टू मार्केट। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। डू गर्ल्स गो टू मार्केट, क्या लड़कियां बाजार जाती हैं, क्या लड़कियां बाजार जाती हैं। हाँ। अब इसमें इसी में हमारा आता है, जैसे बीच में अगर क्या दे रखा है, कब दे रखा है, क्यों दे रखा है, उसमें सेंटेंस हम उस प्रकार का, उसका सेंटेंस हम किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, वह स्कूल कब जाता है। अब आप इसमें समस्या में पड़ेगा कि कब, इसमें तो क्वेश्चन पहले क्या दिया ही नहीं है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे। इसमें हमारा कब, क्यों, कैसे, यहाँ पे हमारा बीच में सेंटेंसेस आ जाता है, शब्द हमारा बीच में आ जाता है। तब हम इसे कैसे बनाते हैं, इसमें
अब इसी सेंटेंस की, इसी शब्द की अंग्रेजी जो है हम सबसे पहले लिखते हैं। तो कब की अंग्रेजी क्या आएगी? व्हेन। क्या आएगी? व्हेन। सबसे पहले हम इसे ये लिखेंगे व्हेन। अब हमारा यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा, यही पूरा नियम आ जाएगा। अब वह क्या है? एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या आ जाएगा? डज। व्हेन डज। फिर वही आ जाएगा ही, सिंगुलर हमारा ही। अब वही आ जाएगा जाना कि गो टू स्कूल, सिंपल। व्हेन डज ही गो टू स्कूल। ऐसा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें जो है लास्ट पार्ट हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इसमें क्या है? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें क्या और नहीं दोनों शब्द हमारे वाक्य में दिए गए होते हैं। इसमें भी यही हम दोनों सेंटेंसेस को मिला के वही हमारा डू या डज आता है। और इसमें जो है सब्जेक्ट के बाद जो इसमें हम क्या लगाते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। वही क्रिया की हमारी फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। सेंटेंस जैसे हम आपको पहले बता रहे हैं किस प्रकार से होता है। क्या वह गाना नहीं गाता है? क्या वह गाना नहीं गाता? दूसरा सेंटेंस हमारा है क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं? तीसरा सेंटेंस आपको एक और हम बताते हैं, वह पत्र क्यों वह पत्र क्यों नहीं लिखता है? इसमें भी हमारा जो है बीच में हमारा इंटरोगेटिव वर्ड आया है, हमारा क्वेश्चन वर्ड जो वर्ड जो है बीच में आया है, और इसमें नहीं भी आया है। कोई दिक्कत नहीं है बनाने में, सिंपल सा सेंटेंस है, आपको तरीका बता दे रहा हूँ और आप वैसे ही बनाइएगा। पहला क्या? क्या और नहीं, इसमें दोनों शब्द हमारे आए हुए हैं। अब इसमें क्या है ना, देखो क्या वह गाना नहीं गाता है? क्या वह गाना नहीं गाता? अब वह हमारा क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? डज। सबसे पहले क्या आ जाएगा? डज। फिर ही आ जाएगा हमारा, सिंगुलर की स्पेलिंग ही। फिर नहीं की स्पेलिंग आ जाएगी, क्या आ जाएगी? नहीं की। नॉट। क्या गाता है? गाता, सिंग, द सॉन्ग। डज ही नॉट सिंग द सॉन्ग? क्या वह गाना नहीं गाता? इसी प्रकार से हम बहुवचन का बनाते हैं। बहुवचन में क्या है? वे। तो वे हमारा बहुवचन है, तो वे के साथ क्या आएगा? डू आएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या हम लगाएंगे? डू। और वे की इंग्लिश आ जाएगी दे। नहीं क्या जाएगी? नॉट। कहाँ जाते हैं? स्कूल, गो टू स्कूल। डू दे नॉट गो टू स्कूल? क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं? तीसरा सेंटेंस हमारा आता है वह पत्र क्यों नहीं लिखता है? इसमें हमारा इंटरोगेटिव वर्ड जो है हमारा बीच में आ गया। क्वेश्चन मार्क जो वर्ड हमारा जो है, जिससे हम पहचानेंगे क्वेश्चन वर्ड हमारा है, तो वह हमारा जो है बीच में आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? इसमें क्यों की इंग्लिश लगाएंगे। क्यों में क्या होता है? वाई। वाई। अब हम यहाँ से पहचानेंगे हमारा क्या है? वह है। वह हमारा क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसमें क्या लगाएंगे? अब एक वचन है, तो एक वचन के साथ पहले हम सिंपल सेंटेंस में क्या लगाते थे? डू या डज। तो यहाँ पे हमारा एक वचन है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज। वाई डज। अब हमारा भैया जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? ही।
अब एक शब्द यहाँ पे दे रखा है नहीं, क्या दे रखा है? नहीं। तो नहीं की इंग्लिश क्या थी? नॉट। वाई डज ही नॉट। अब क्या है, ये क्या काम करता है? लिखता। लिखता की इंग्लिश क्या होती है? राइट। वाई डज ही नॉट राइट, क्या लिखता है? द लेटर। बन गया हमारा दोस्तों, कुछ नहीं। वाई डज ही नॉट राइट द लेटर, वह पत्र क्यों नहीं लिखता है? तो दोस्तों यही है, बस बार बार इसमें प्रैक्टिस करेंगे तब हमारा जो है इसमें अच्छे से हो जाएगा। और इसमें इसकी पहचान याद कर लेंगे, जो है कि पहचान में वही है, लास्ट में तो सभी में ता है, ती है, ते है हमारा वर्ड आता है। और इस समय जो हम प्रेजेंट में वर्तमान में काम कर रहे होते हैं वही हमारा इसमें बनाया जाता है। बस आपको क्या है, डज, डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस इसी का ध्यान रखना है, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। इसमें जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा समाप्त हो गया। अगली वीडियो हमारी जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में आएगी, जो हम उसके लिए आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।